इस समय मैं मौजूद हूँ लौनी में श्री राजेश पायलट जो किसान नेता थे उनकी समाधि पर, जहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं और आज 78वीं जयंती राजेश पायलट जी की मनाई गई है। कुछ लोग भी हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर जो लौनी की बात करें जिसे गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, और राजेश पायलट हालांकि सर्व समाज के नेता थे, लेकिन जिस तरह जो अगर बात करें तो गुर्जर समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात करें तो उनकी रिश्तेदारी यानी कि पारिवारिक संबंध भी इसी क्षेत्र में थे, चाहे उनकी बहन का मामला हो या फिर उनकी ससुराल, ये दोनों इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। और ऐसे में राजेश पायलट जी को जहां पर देश भर में सम्मान मिलता है, आखिर लौनी में उनकी उपेक्षा का कारण क्या है? जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, राजेश पायलट जी की दो रिश्तेदारियां इस क्षेत्र में हैं और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपेक्षा लगती है, कारण क्या है? यहाँ की जो स्थानीय, मैं तो जनप्रतिनिधियों के बारे में कहूँगा। जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो उनकी जो उदासीनता है, वो इस बारे में उन्होंने ना तो कभी ये सोचा है कि राजेश पायलट की प्रतिमा को सही स्थान मिले, और ना ही, बड़े शर्म की बात है कि स्थानीय जो हमारे विधायक हैं या एमपी हैं या चेयरमैन है, वो राजेश पायलट की प्रतिमा पे माला भी डालने नहीं आते। हाँ, एक साथी है हमारा हमारा बच्चा है राहुल बैसला, मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि पिछले 2-3 साल से वो इसकी सफाई भी करवा रहा, आज भी सफाई करवा गया। और उसने मेरे कहने से स्थानीय प्रशासन को 2 बार पत्र भी लिखा है और इस प्रतिमा को सही स्थान, इनके नाम पे पार्क की मांग भी रखी है। और बाकी और सवाल उठता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो भी इसी क्षेत्र के हैं, और विधायक की हम बात कर लेते हैं खासतौर पर, और गुर्जर समाज से ही, तो आखिर क्या वजह है कि क्या आप उनके पास कभी गए या उन तक ये जो विधायक है उन तक आपने ये बात रखी कि जो राजेश पायलट जी हैं उनको उचित सम्मान मिले, उनको उचित जगह मिले? हाँ, कई बार हम कह चुके हैं, स्थानीय नेताओं से कई बार कह चुके हूँ, मैं खुद की भी कह चुका हूँ, व्यक्तिगत भी कह चुका हूँ। मैं कहा यार, इस प्रतिमा को सही स्थान मिलना चाहिए। इसके पीछे जो ज़मीन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ के लोगों को ज़्यादा पता है। हमारे प्रधान जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो राष्ट्रीय विचार मंच के हैं, कि ये जो सरकारी ज़मीन है, तो इसमें राजेश पायलट के नाम पे पार्क बना के इस प्रतिमा को वहाँ लगाया जाए। यानी कि राजेश पायलट जी को उचित सम्मान मिले। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो कार्यक्रम चला है, जिस तरह आपकी जो योजनाएं हैं, जिस तरह आपका संगठन कार्य कर रहा है, आखिर लंबे समय के संगठन के मेहनत या कार्य करने के बावजूद अभी तक उचित स्थान नहीं मिला, क्या कारण है? भैया, ये समाज का काम है सारा, इसमें समाज कुछ भी नहीं कर रहा है इसकी देख रेख, ना इसमें कोई। नहीं, आपने कहा कि समाज नहीं देख रेख कर रहा, आप भी इसी समाज से हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप क्यों नहीं करते? हम भी कर ही रहे हैं, इसमें क्या करें। जब सभी लोग इकट्ठे होंगे, पार्टीबाजी छोड़ेंगे और इनके उसके कल की बात छोड़कर अगर आगे आएंगे तो काम हो सकता है। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कहेंगे आप इस आज राजेश पायलट जी के कार्यक्रम को लेकर? जी जी जी, यही है कि जो यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं तो यही कहूँगा कि वो प्रतिशोध वाली भावना है, वो विपक्ष वाली भावना है, इसलिए जो है राजेश पायलट को ज़्यादा महत्व नहीं देते, वो अपनी राजनीति में लगे रहते हैं। और उनकी छोटी सोच कहूँगा, जबकि कई बार उनसे मांग भी कर चुके और फिर भी उस बात पे उन्होंने जो है कभी ध्यान नहीं दिया, तो मैं उनकी छोटी सोच कहूँगा। छोटी सोच के चलते जो है इस प्रतिमा को जो है सही स्थान नहीं मिल पा रहा। यानी कि जो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की बात हो सकती है, आप किस तरह की मांग करते हैं? मेरा तो अपना एक विचार है कि जो हमारा अपना संगठन है, ये सब मिलजुल के इसको, जो हमारा ये मंच है, इसको पूरा अपना जो हमें मिला हुआ ये ग्राउंड, इसे हम खुद करें। दूसरे से क्यों मांगे जब हम खुद में खुद हैं। खुद करिए। युवा भी हमारे साथ मौजूद। भैया, क्या कहेंगे आज राजेश पायलट जी की जयंती के अवसर पर? वैसे राजेश पायलट एक नेता नहीं, वो किसान नेता भी थे, ना कि एक अदर पार्टी का इसमें महत्व रखते। वो किसान नेता थे, सबके नेता, एक बिरादरी के नेता नहीं थे। वो सभी दलों के या किसान, जो भी किसान है उसका नेता थे। और रही बात इस मामले की, जो कि हमारे सांसद हैं या हमारे विधायक हैं, उनसे ये बात रखी जाएगी और डीएम के पास हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो इस काम को नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो किसान नेता हैं, उनकी छवि ऐसी नहीं थी कि वो मना करेंगे इस मामले के लिए। तो आगे जाएंगे हम, सांसद जी से बात होगी, विधायक जी से बात होगी और आने वाले जो अधिकारी हैं उनसे बात होगी और इसका मामला करवाएंगे। अच्छा, यदि राजनीतिक लोग नहीं करते हैं तो अब किस तरह से हो पाएगा? फिर तो देखो, हमारे समाज अभी इतना गिरा हुआ नहीं है, ना किसान इतने गिरे, अगर 10-10 रुपये भी उगाएंगे ना, तो ये पता नहीं कितनी बात यहाँ आ जाएगी। क्योंकि वो इतने बड़े लीडर थे कि उनका एक कहते हैं अनुमान लगाना बहुत बहुत कम।
बड़े नेता थे, अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अब जिस तरह लगातार यहाँ पर हर वर्ष में 2 बार कार्यक्रम किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर ये जो मुहिम है, जो राजेश पायलट जी हैं उनको उचित स्थान लोनी में कब मिल पाएगा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जो रामकरण जी हैं, सर क्या कहेंगे आप, बताइए। दरअसल हमने जब ये प्रतिमा लगाई थी तो इसका स्थान किराए पे था। सर वो कई बार बात हो चुकी है, अब फाइनल बताइए क्या चाहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा पुनरुद्धार हो, कहीं अच्छी जगह मिले जहां हमारे ये माननीय नेताजी को स्थान मिल जाए। कौन कौन करेगा इस काम को? इसे दरअसल इसमें सभी का सहयोग की जरूरत है और हम इस बात को लेकर अपने विधायक नंद किशोर जी और हमारे मदन भैया जी हैं, इनसे भी मिलेंगे और उनसे उचित स्थान की मांग करेंगे। यदि राजनीतिक लोग उचित स्थान नहीं दिलाते तब आप क्या करेंगे? फिर यदि राजनीतिक लोग इसमें नहीं आते हैं तो फिर हमारा अपना संगठन है, हम अपने संगठन जोड़ करके इसका पूरा पुनरुद्धार करें। सर कितने वर्ष से लगी हुई है तस्वीर ये? इसे ये तस्वीर लगी हुई है कि 7 साल हो गए। 7 साल से आपने क्यों नहीं किया? लेकिन कुछ आपस में मन द्वेष थे, आपस में जो ईर्ष्या थी एक दूसरे की, जातिवाद की या मतलब किसी बात की, समझो उसमें। जातिवाद आपने कहा, जातिवाद तो गुर्जर बाहुल क्षेत्र कहा जाता है, तो जातिवाद कहाँ से है? क्षेत्र में भी उपजातियां हैं, जैसे कसाने हैं, बैसले हैं, बैसोई हैं, इनका भी आपस में फर्क रहा। तो फिर कैसे काम कर पाएंगे? फिर तो आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब हमारे साथ सभी जुड़ गए हैं। अब जुड़ गए हैं। तो कब तक उम्मीद समझूं मैं? ये हम इसको 6 महीने में कंप्लीट करा देंगे। चलो अगले कार्यक्रम में फिर आपसे बात करूंगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि अगले 6 महीने का जिस तरह समय दिया गया है, 6 महीने में क्या होगा। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद।